यह कहानी मानव जीवन के रहस्यमयी स्वरूप और सनातन संस्कृति की गहरी समझ पर आधारित है। एक ऐसा सफर जो आत्मा के मूल प्रश्न से शुरू होकर चेतना के अनंत तक जाता है। शाम का समय था। एक पुराना पीपल का पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहा था। उसके नीचे बैठा था एक युवक, आरव। आंखें बंद, मन में एक ही सवाल, मैं कौन हूं? वह सवाल जो शायद हर इंसान के भीतर कभी ना कभी उठता है। उसी पल एक हल्की सी हवा चली और उसे लगा जैसे पेड़ की छाया उसके भीतर उतर रही हो। एक धीमी सी आवाज आई, या शायद उसकी चेतना बोल रही थी, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो आरव, तुम ऊर्जा हो, उस ब्रह्मांडीय शक्ति की अभिव्यक्ति जो सब में व्याप्त है। आरव ने आंखें खोली, वह हक्का बक्का रह गया। आवाज आगे बोली, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सिर्फ तत्व नहीं, तुम्हारे अस्तित्व के प्रतीक हैं। वह गहराई से सांस लेने लगा। उसे याद आया, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आरव के भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म लेने लगा। अचानक बादलों ने गर्जना शुरू किया, बिजली चमकी। एक पल को लगा मानो जीवन और मृत्यु, आरंभ और अंत सब एक साथ उसके सामने खड़े हों। उस रात आरव नदी किनारे चला गया। शांत जल जैसे उसे बात करने लगा, देखो मैं बहता हूं लेकिन हर बार उसी स्रोत में लौट आता हूं। यही जीवन है, कर्म का चक्र, पुनर्जन्म का रहस्य। आरव ने पानी में अपना चेहरा देखा। लहरों ने उत्तर दिया, जो दिखता है वह अस्थाई है, जो महसूस होता है वही सत्य है। लेकिन सवाल अब भी वही था, मैं कौन हूं? वह खुद से बोला, अगर मैं आत्मा हूं तो यह मैं कौन है जो सवाल कर रहा है? वह नदी किनारे ध्यान में बैठ गया। अचानक उसकी चेतना में एक दृश्य उभरा। आकाश में बादल बनते और मिटते रहे, लेकिन आकाश वही था। उसे एहसास हुआ, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। अगले दिन उसने पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। वहां लिखा था, जीवन कोई बंधन नहीं, एक यात्रा है। पूजा, ध्यान, यज्ञ, ये सब हमें उस सत्य की याद दिलाते हैं जो हम भूल चुके हैं। आरव ने सीखा कि सनातन संस्कृति हमें मेरा तेरा की सीमाओं से मुक्त करती है। यह सिखाती है कि प्रत्येक प्राणी उसी दिव्य ऊर्जा का अंश है। रात को उसने एक अद्भुत सपना देखा। वह खुद को एक जल बिंदु के रूप में देख रहा था, जो नदी में मिलकर समंदर में फिर आकाश में विलीन हो रहा था। उसी समय एक दिव्य आवाज आई, तुम उसी स्रोत को खोज रहे हो जिससे तुम निकले हो, उसे पहचानो। आरव चौंक कर उठा। उसका दिल धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ, हमने बहुत कुछ देखा है लेकिन बहुत कम समझा है। सुबह जब वह फिर से उसी पीपल के नीचे पहुंचा तो वहां एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। उस पर लिखा था, आत्मा का प्रकाश देखो, फिर संसार को देखना। उसने धीरे से पहला पन्ना खोला। दूसरे पन्ने पर लिखा था, जब तुम इसे समझ जाओगे तब तुम वही बन जाओगे। आरव ने मुस्कुराते हुए अगला पन्ना खोलने की कोशिश की, पर वह पन्ना गायब था। वह ठहर गया। हवा में एक पंख तैरता हुआ नीचे गिरा, जैसे किसी ने कहा हो, आगे बढ़ो आरव, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जीवन केवल जो दिखता है वह नहीं, बल्कि वह भी है जो देखा नहीं जा सकता? सनातन संस्कृति यही सिखाती है, तुम वही हो जिसे ब्रह्मांड हर पल गा रहा है। तुम ऊर्जा हो, चेतना हो, और वही रहस्य हो जिसे तुम खोज रहे हो।